हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। सपोज मान लीजिए कि 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 इंटू 10⁻⁶। देखिए बच्चों, वो 106 नहीं है, 10⁻⁶ है। ओके, मिस टाइपिंग है तो मैंने उसे ग्रीन कलर के 6 लिखकर पेस्ट कर दिया है। ओके ना, तो चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल, यानी 2 किलो चीनी में 9 × 10 के घाते 6 क्रिस्टल मौजूद है। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल, यानी हमें शुगर में कितने क्रिस्टल हैं वो पता करनी है। पहला 5 kg ऑफ शुगर, 5 किलो शुगर में कितने क्रिस्टल है वो पता करनी है। और दूसरा 1.2 kg ऑफ शुगर, यानी 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे वो पता करनी है। तो हमें करनी क्या है सॉल्यूशन में। देखो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे बताया, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जाए उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल, यानी शुगर के कितने क्रिस्टल होंगे। पहला 5 kg में और दूसरा 1.2 kg में। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ओके, ये बच्चों सॉल्यूशन हम देखते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल टू बी एक्स। ओके, यानी कि जो क्रिस्टल की संख्या है वो कितना है, एक्स है। तो फर्स्ट पहले में पूछा गया था 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशियो निकालेंगे शुगर का और क्रिस्टल का। ओके, तो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ शुगर एंड द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, यानी जो शुगर का वेट है और जो क्रिस्टल की संख्या है उनके बीच में हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो। तो बच्चों, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया गया है, क्या दिया गया है कि 2 kg शुगर में टोटल 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल हैं। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, 2 kg शुगर में 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल हैं। तो ये हो गया वेट ऑफ शुगर अपान नंबर ऑफ क्रिस्टल। उसी तरह से यानी x1 अपान y1, अब उसी तरह से x2 अपान y2, यानी कि वेट ऑफ शुगर अपान नंबर ऑफ क्रिस्टल। पहले हम लोग लिखे ना वेट ऑफ शुगर, तो हम लोग न्यूमरेटर में वेट ऑफ शुगर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ क्रिस्टल। तो क्योंकि वेट ऑफ शुगर जो है कितना है, नेक्स्ट में 5 kg यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं kg, और इसमें हमें क्रिस्टल की संख्या निकालनी है, तो उसे हम लोग माने हैं x। क्या माने हैं, x। तो बच्चों देखिए, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी हम वो इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x का 2 में, तो आपको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे। ओके, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 ज़ा 45 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें जो 2 है इसको इधर पक्षांतर करना है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 45 अपन, जैसा कि मैंने बता रखा है बच्चों, इधर ये मल्टीपल में तो इधर आ जाएगा डिवीज़न में। ओके, तो 2 और इंटू 10⁻⁶। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें से एक 10 अलग कर लेते हैं। एक 10 कैसे अलग करेंगे, तो देखिए 45 इंटू 10 अलग कर लेते हैं, तो इंटू 10⁻5 बचेगा, क्योंकि हम लोग एक 10 अलग कर लिए, और अपान क्या है 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से हम लोग सिंपल करके क्या निकाल लेते हैं,
45 इंटू 5। अब 45 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेते हैं, तो 45 का मल्टीप्लाई जब 5 में कराएंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 225 और इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आप लोग को बता रखा है ऑफलाइन क्लासेस में कि इस डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ 1 डिजिट होनी चाहिए, बाकी सब राइट में होना चाहिए। यानी कि इन दोनों को हमें डेसिमल के राइट साइड में ले आनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं और 100 से डिवीज़न कराते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवीज़न कराएंगे, देखिए इसी में हम लोग क्या करा देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और 100 से डिवीज़न करा देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवीज़न जब हम लोग कराते हैं तो ये हमको डिवीज़न करानी है, तो हम 100 से डिवाइड कराएंगे। तो देखिए बच्चों 100 से डिवाइड कराएंगे तो जैसे 100 से डिवाइड करेंगे, ये जो 2 डिजिट हैं ये दोनों के दोनों डेसिमल के राइट में चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2.25 और इंटू ये जो 100 है ये बचा है, सॉरी यहाँ पर हम 10 के पावर 5 लिखना भूल गए हैं। तो ये जो 100 ये सेफ है, तो इस 100 को हम लोग बदल देंगे 10 के पावर 2 में। ओके, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 2 हो जाएगा इंटू, और ये देखिए 10 की पावर 5, और क्योंकि हम लोग इस 100 का इसमें डिवाइड कर दिए हैं तो ये हो गया 2.25। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से 2.25 को सेम एज उतार लेना है, और ये जो 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 5 है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसा कि मैंने बताया है बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर रहेगा 10 की पावर 7। तो बच्चों ये है 5 kg में क्रिस्टल का संख्या। ठीक है, 5 kg शुगर में क्रिस्टल की संख्या। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हैंस द नंबर ऑफ crystals in 5 kg sugar आर कितना है बच्चों, आर 2.25 आर 2.25 इंटू 10 के पावर 7। ठीक है, इंटू 10 के पावर 7। बस ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड का। तो सेकंड पार्ट के लिए, तो बच्चों सेकंड पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए हमें सेकंड में क्या करनी है, सेकंड में हमें जो शुगर का वेट दिया है वो 1.3 kg है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, वेट ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल। ओके, तो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ शुगर एंड द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो बच्चों चलो ये रेशियो निकालते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि जो आपका 2 kg शुगर है उसमें क्रिस्टल का नंबर कितना है, उसमें आपको क्रिस्टल का नंबर दिया गया है 9 इंटू 10 के पावर 6। तो जस्ट इसी तरह से इधर भी हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ शुगर अपान नंबर ऑफ क्रिस्टल। देखिए हम वेट ऑफ शुगर पहले लिखेंगे तो वेट ऑफ शुगर को पहले लिखेंगे, ओके, और नंबर ऑफ क्रिस्टल को बाद में लिखेंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर वेट ऑफ शुगर जो है आपका कितना है, 1.2 kg दिया हुआ है, और जो हम लोग क्रिस्टल की संख्या है नंबर ऑफ क्रिस्टल उसे माने हैं कितना, x। तो बच्चों यहाँ से भी हम लोग हल कर लेंगे, ओके, सॉल्व कर लेंगे जैसा कि इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, x का 2 में कराएंगे 2x, और 9 इंटू 10 के पावर 6 का इधर करा देते हैं, तो हो जाएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1, और 9 1 जा 9 और 1 10। आपको क्योंकि डेसिमल 1 प्लेस पर है तो हम लोग यहाँ पर भी डेसिमल 1 प्लेस पे लगा देते हैं, यानी कि 10 इंटू 10 डेसिमल 8 मिल जाएगा, ओके। और इंटू 10 की पावर 6
पूरा पूरा बचा रहेगा। अब इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो जैसे ही 2 को पक्षांतर करते हैं यहाँ बचेगा x, और जो 2 इधर मल्टीपल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, यानी कि बटे में हो सकता है, ठीक है। इंटू 10 की पावर हो जाएगा 6। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमें 2 से डिवाइड करानी है 10.8 में। तो जैसे ही डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 5.4। ओके, क्या हो जाएगा बच्चों, 5.4 इंटू 10 की पावर 6। देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक अंक ही होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका है, तो देखिए बच्चों ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया, यानी नंबर ऑफ क्रिस्टल हो गए किसमें, 1.2 kg ऑफ शुगर में। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हैंस द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 1.2 kg ऑफ शुगर, 1.2 kg ऑफ शुगर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लीजिएगा। तो बच्चों आप लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को ना भूलिएगा, और हाँ हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो लाइक है और व्यूज़ हैं बढ़ें। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत बेहद ज़रूरत है बच्चों। तो आप लोग इतना हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।